आज हम लोग दोस्त क्लास 11th में फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम लोग दोस्त फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त फॉर्मल चार्ज है क्या। फॉर्मल चार्ज को दोस्त हम लोग इमेजिनरी चार्ज कहते हैं। तो फॉर्मल चार्ज एक तरह का क्या है आपका इमेजिनरी चार्ज। तो यह जो इमेजिनरी चार्ज है वह कहाँ उपस्थित होता है, परमाणु पर। तो पता कैसे चलेगा, जब हम लोग उस कंपाउंड का लेविस स्ट्रक्चर लिखेंगे तब हम लोग को फॉर्मल चार्ज पता चलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए नीचे हम दोस्त एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। वह फॉर्मूला हमारा दोस्त फॉर्मल चार्ज बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम। जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में हो, मतलब अकेला हो, उसी को आइसोलेटेड स्टेट भी बोलते हैं, तब उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन लेना है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया आपका। फिर दोस्त माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए दोस्त, इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा नाम है हमारा लोन पेयर। फिर आगे हमारे दोस्त माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के दोस्त इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसी को हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर कहते हैं। हम दोस्त फॉर्मल चार्ज ओजोन में निकालेंगे। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। सबसे पहले हम दोस्त फॉर्मल चार्ज ओजोन का लिख रहे हैं। देखिए दोस्त, ये हमारा ओजोन का लेविस स्ट्रक्चर है। देखिए इस ओजोन को लेविस कैसे बना रहे हैं हम दोस्त। सबसे पहले हम दोस्त 3 ऑक्सीजन का एटम लेंगे। ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O3। तो ओजोन के पास 3 ऑक्सीजन का एटम है। तो सबसे पहले हम दोस्त 3 ऑक्सीजन का एटम लिए। ये हो गया एक पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, और ये हो गया आपका तीसरा ऑक्सीजन। अब देखिए दोस्त, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 6 है। तो ऑक्सीजन को 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर दोस्त ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में रह गया। इसी को बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। ये 2 शेयर किया और बच गया 4। तो 3 4 5 6। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर सिंगल बॉन्ड बना लिया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो ये दोनों ऑक्सीजन तो आपस में तो डबल बॉन्ड बना लिया। अब इस ऑक्सीजन के पास भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दोस्त, ये ऑक्सीजन का मामला बिगड़ गया। इस ऑक्सीजन को भी 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। ये दोनों तो ऑक्सीजन तो आपस में तो बॉन्ड डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गए, बट इस ऑक्सीजन का हालत खराब हो गई क्योंकि इस ऑक्सीजन का बॉन्ड अभी तक 8 पूरा हुआ ही नहीं है। तो ऐसे हालात में ये जो मिडिल ऑक्सीजन है, मिडिल ऑक्सीजन क्या करता है दोस्त, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इस ऑक्सीजन एटम को। अब देखिए दोस्त, ये ऑक्सीजन का एटम इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन ये ऑक्सीजन एटम बदले में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। तो जिधर एरो का हेड रहता है दोस्त उधर होता है नेगेटिव चार्ज, और जिधर एरो का टेल रहता है उधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं डोनर एटम, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त,
इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था, 1 2 3 4 5 5 ही इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है दोस्त, इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, देख सकते हो दोस्त 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन और एक 7 इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 7 हो गया, तो इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो रहा है, तो इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो दोस्त, इसलिए इस ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो फिलहाल हमें दोस्त आंसर तो पता चल गया कि ओजोन में जो सेकेंड ऑक्सीजन एटम है उसका फॉर्मल चार्ज है +1 और थर्ड ऑक्सीजन एटम के पास फॉर्मल चार्ज है -1, और इस ऑक्सीजन के पास ना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है ना तो गेन किया है, तो इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज हो जाएगा हमारा दोस्त 0। ये हमारा दोस्त ओजोन का लेविस स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे पहले दोस्त देख सकते हो ये हमारा ओजोन है, ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम का यूज किया गया है, ये आपका पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और ये आपका तीसरा ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 1 का निकालते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त ऑक्सीजन 1, तो सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया हम दोस्त 6, यहाँ पर लिख दिए 6। उसके बाद हमको लिखना है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, यहाँ पर लिख दिए -4, फिर -1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए दोस्त एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, यहाँ पर दोस्त डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन 1 के पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमारा 4 है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त कि 2 दूना हो गया हमारा 4, तो ये -2 और -4 -6 हो गया, और -6 में 6 गया तो आ गया 0, तो ऑक्सीजन 1 का फॉर्मल चार्ज हो गया आपका 0। अब हम दोस्त ऑक्सीजन 2 पे फोकस करते हैं, तो ऑक्सीजन 2 का दोस्त फॉर्मल चार्ज हो गया आपका, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, फिर इस ऑक्सीजन का नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 2 के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर लिख दिए -2, फिर आ गया हमारा -1/2, फिर हम लोग नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते दोस्त एक बॉन्ड 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर लिख दिए दोस्त 6, जैसे 6 को हम लोग इंटू 6 भी लिख सकते हैं, तो 2 3 जा 6, -3 और -2 -5 हो गया, अब -5 में 6 गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा दोस्त +1, तो ऑक्सीजन 2 का फॉर्मल चार्ज आ गया हमारा +1, तो यहाँ पर दोस्त +1 लिख दीजिए। अब लोग दोस्त ऑक्सीजन 3 पे फोकस करते हैं, ऑक्सीजन 3 का ये हमारा ऑक्सीजन 3 है दोस्त, तो ऑक्सीजन 3 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, यहाँ पर हम लिख दिए 6, फिर हमको नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो ऑक्सीजन 3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 है, तो यहाँ पर लिख दिए 6, फिर आगे हो गया फॉर्मूला दोस्त -1/2 इनटू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देख सकते हो दोस्त यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर लिख दिया दोस्त 2, अब यहाँ देख सकते दोस्त 2 1 जा 1, तो देखिए 6 -1, तो 6 में से देखिए -6 -1 तो -7 हो गया, तो 6 में से -7 जाएगा तो -1 बचेगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पर दोस्त ऑक्सीजन 3 का फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -1। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में फॉर्मल चार्ज खत्म हुआ।
तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मासूक कुमार कहते हैं।